ओके बेटा जी, सो आई एम हियर टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू टुडे। आपके पूरे जिंदगी में से मैं आपसे सिर्फ 72 आवर्स मांगने आई हूँ। यस, बस आपके 3 दिन मुझे दे दो। मैं आपको अश्योर करती हूँ आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन आप ऐसे क्लियर कर लोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने अभी तक पढ़ाई की है नहीं की है, 20% 30% हो ही नहीं रही है। अगर आपने, जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक 7 स्टेप फ्रेमवर्क बताने वाली हूँ, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, मजाल किसी की कि आपको अपकमिंग अटेम्प्ट में फेल कर सके। तो इसके लिए बस आपको एक चीज करनी है, मुझे सरेंडर करना है। यू जस्ट हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू मी फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स एंड देन सी द मैजिक अनफोल्डिंग। इफ यू आर रेडी टू डू सो, कमेंट आई एम रेडी टू सरेंडर फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स एंड देन देखना जो आपकी पढ़ाई का डायरेक्शन बदलता है, दैट इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। और ऐसे काफी सारे वीडियोस बेटा टाइम टू हेल्प यू, मोटिवेट यू, गाइड यू, गिव यू द स्टडी प्लान्स, आईसीआई वेबिनार समरी, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम रियलिटी चेक देती रहोगी, टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहोगी। तो सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकॉन हिट करके रखना। और अभी शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, बेटा वो बोलते हैं ना, दिन की शुरुआत जैसे होती है, दैट डिसाइड्स हाउ यू आर गोइंग टू एंड योर डे एंड हाउ द डे इज गोइंग टू फ्लो अहेड। आपका क्या प्रॉब्लम होता है पता है? नंबर 1 चीज जो आप करते हो, यू प्रेस दैट स्नूज बटन। 4 बजे का अलार्म तो जोश में सेट करते हो एक रात पहले, कल से 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, एंड पहली चीज जो करते हो वो स्नूज बटन प्रेस करते हो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप एट 4 AM 5 AM। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 बजे उठती थी, दुनिया सोती रहती थी। सोचो क्या ट्रॉमा होता होगा सुबह 3 बजे उठना। लेकिन ना मेरा एक ही चीज डिसाइडेड थी, एक ट्रिक मैं अप्लाई करती थी जो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि मैम 3 बजे कैसे उठते थे। मैं सबकॉन्शियसली खुद को सिर्फ एक बात बोलती थी, इट इज़ हार्ड टू वेक अप नाउ बट इट इज़ इक्वली हार्ड टू सी अदर पीपल पासिंग ऑन दैट रिजल्ट डे। इट इज़ हार्ड यार, एट दिस आवर रोज उठो, पढ़ाई करो, बट इट इज़ इक्वली हार्ड टू सी अदर पीपल पोस्टिंग देयर सक्सेस स्टोरीज ऑन दैट रिजल्ट डे, टू सी योर पेरेंट्स क्राइंग ऑन दैट रिजल्ट डे, टू स्टडी अगेन फॉर द नेक्स्ट 6 months द सेम बुक्स, द सेम मटीरियल इन द सेम रूम। सो आई हैव टू चूज माई हार्ड। इतना बोलते ही ना वो डर के ही मैं उठ जाती थी, नहीं यार, आई डोंट वांट दैट लाइफ। एंड ऑटोमेटिकली उठ के चाय पी के, आप जो भी पीते हो, कॉफी पीते हो, जस्ट ब्रश योर टीथ, स्प्रिंकल वाटर ऑन योर फेस, कॉफी मार के पढ़ाई करना शुरू करो। आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ स्नोबॉल इफेक्ट थ्रू आउट द डे। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? अगर आपने एक चीज अच्छी कर ली, ऑटोमेटिकली जब आपने एक स्लॉट अचीव कर लिया ना, दूसरा जो स्लॉट रहेगा वो वेस्ट करने का आपका मन नहीं करेगा। आपको लगेगा यार पहला स्लॉट अचीव कर लिया, ऑटोमेटिकली दिन भर में टारगेट्स कैसे अचीव होते जाएंगे आपको भी समझ में नहीं आएगा, कैसे वो टिक 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 लगता जाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी सैटिस्फाइड एंड रिलीव्ड कि थैंक गॉड वो फर्स्ट चीज मैंने अच्छी की। ट्राई दिस आउट फॉर द नेक्स्ट 3 days। पहला दिन डिफिकल्ट रहेगा, आई अग्री, दूसरा दिन थोड़ा सा इजियर रहेगा, तीसरा दिन और इजी रहेगा, एंड चौथे दिन आपको समझ में नहीं आएगा, आपको खुद को फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा टू वेक अप एट दैट फर्स्ट रिंग ऑफ अलार्म क्लॉक। ट्राई दिस आउट, दिस इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। स्टेप नंबर 2, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जो आपका है, आपका वो फोन जो आसपास रहता है। 1 घंटा पढ़ाई करते हो, 4 घंटा जो स्क्रॉल करते हो ना, नेक्स्ट 3 दिन के लिए बेटा, ज्यादा नहीं, 3 दिन के लिए फोन गायब कर दो। मम्मी के पास दे दो, पापा के पास दे दो। आई वॉन्ट यू टू अंडरटेक दिस फोन डिटॉक्स चैलेंज। क्लासेस वगैरह भी चल रही होगी तो भी हॉल्ट करो। नेक्स्ट 3 दिन के लिए कोई फोन यूज नहीं करना है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था मेरे मेंटोरशिप स्टूडेंट्स के साथ एंड आई गॉट टू नो कि दिन भर में 5-6 घंटे स्क्रीन टाइम हो रहा है यार। मैं दे रही हूँ टारगेट 10 घंटे का, बच्चे 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि 5-6 घंटा तो स्क्रीन टाइम में जा रहा है। सो फॉर द नेक्स्ट 3 days बस इतना करके देखो। आप देखना चौथे दिन आपका दिन बीत जाएगा और आपको याद भी नहीं आएगा कि इंस्टाग्राम भी यूज करना था, आपको याद भी नहीं आएगा कि यार मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखने थे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन वो टारगेट अचीव होते हैं ना, दैट क्रिएट सेटिस्फैक्शन कि यार वाओ मजा आ गया, कोई बैकलॉग क्रिएटेड नहीं है। जब वो फीलिंग आएगी ना, ऑटोमेटिकली आपको फोन यूज करने का मन ही नहीं करेगा। तो ट्राई दिस आउट। स्टेप नंबर 3, मुझे पता है आप शिद्दत से रोज ना पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, इंटेंट तो होता ही है ना, किसको फेल होना है, किसको ये चाहिए कि मैं अनसक्सेसफुल देखो मार्कशीट पे। लेकिन बुक खोल के बैठते हो और दिमाग डे ड्रीम करने लग जाता है, दिमाग ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। फेल हो गई तो, पास परसेंटेज कम आ गया तो, ब्लैंक हो गई तो एग्जामिनेशन में, फ्रेंड्स ने पास कर लिया तो, वट एवर इट इज, 100 थॉट्स दिमाग में आने लग जाते हैं। बेटा अगर आप देखोगे, इफ यू केयरफुली लुक इनटू इट, काफी सारे सिनारियोज इसमें से ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। पेपर डिफिकल्ट आएगा या ईजी आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। पास परसेंटेज कम आएगा या ईजी आएगा आपके हाथ में नहीं है। आपके फ्रेंड्स पास करेंगे या फेल करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आज का मोमेंट, आज का डे, आज का सेकेंड, दैट्स इट। तो इसके लिए बस एक चीज करनी है। थॉट्स ऑफ द फ्यूचर आर क्रिएटिंग दैट एंजाइटी, दैट नर्वसनेस, एग्जाम का सोच के, आउटकम का सोच के। तो
फॉर द नेक्स्ट 3 डेज बिंदास होकर पढ़ाई करो। ये सोच के पढ़ाई करो कि मुझे कोई एग्जाम नहीं देनी है, ये सोच के पढ़ाई करो कि मुझे लॉजिक समझना है, रीजनिंग समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, प्रोसेस पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली आउटकम वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बिंदास होकर पढ़ाई करो, कोई थॉट्स नहीं चाहिए दिमाग में। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जितना हो सके एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई करो, स्पीक अलाउड, रीड अलाउड, रिकॉर्ड योर वॉइस नोट्स, मेक द प्रोसेस एंड मेक द एटमॉस्फियर ऑफ स्टडीज इंटरेस्टिंग एंड देन सी द चेंज हैपन। सिर्फ 3 दिन के लिए करके तो देखो, आई एम टेलिंग यू दिस सीरियसली वर्क्स। स्टेप नंबर 4, बेटा आई नो सबसे ज्यादा ड्रेडफुल चीज जो अभी लग रही है आपको इस टाइम पे, दैट इज गिविंग द मॉक्स। मुझे भी डर लगता था, बट यू नो मैंने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया था। व्हाट आई हैड चेंज्ड, पहले मुझे लगता था कि यार मार्क्स कम मिले तो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, अगर 10 मार्क ही मिले 100 में से तो फिर मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी यार आगे। मैंने क्या किया, पर्सपेक्टिव चेंज किया। आई थॉट आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द मार्क्स, आई एम जस्ट गोइंग टू सी मेरी गलतियां कहाँ हो रही है, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन द गैप्स। मुझे मार्क्स पता ही नहीं होते थे एंड दिस एक्चुअली चेंज्ड माई रिजल्ट। तो आपको भी अभी अपकमिंग 3 दिन बोल रहे, रोज एक मॉक दो, भले आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, भले आप पोर्शन वाइज टेस्ट दो। मेरा ना अभी लास्ट मंथ मेंटोरशिप प्रोग्राम बिगिन हो रहा है फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स कि 30 डेज में आप एग्जामिनेशन कैसे क्लियर कर सकते हो। वहां पे मैं एक तो डेली टारगेट्स तो देती हूँ, स्पेसिफिक चैप्टर्स देती हूँ कि बेटा बस ये सिलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे बेस्ड अपॉन आईसीआई सेक्शन वाइज वेटेजेस, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू एनालिसिस, कि बेटा सिर्फ इतने चैप्टर्स करेंगे, लेकिन इसमें से 80 मार्क्स का 100% आएगा एग्जामिनेशन में। तो लेस इज मोर वाला क्राइटेरिया वहां पे फॉलो करती हूँ एंड इसके साथ साथ आई मेक श्योर बच्चे टेस्ट दे, क्योंकि मैं उनको इवैल्यूएट भी करके देती हूँ, उनके आंसर शीट डिटेल टेस्ट सीरीज देती हूँ, हर सब्जेक्ट के साथ टेस्ट जिसको इवैल्यूएट करके देती हूँ। आई हाईलाइट द मिस्टेक्स कि बेटा ये मिस्टेक्स है, इसको अपने को अवॉइड करना है। अमेजिंग सेशंस लाइंड अप होते हैं बेटा। आई एम टेलिंग यू, लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे इतने सारे बच्चों ने वर्कशॉप के लिए एनरोल किया था, लास्ट मंथ मेंटोरशिप के लिए एनरोल किया था एंड दे मैसेज मी ऑन द रिजल्ट्स डे कि मैम स्क्रैच से वी क्लियर द एग्जामिनेशंस इन 30 to 40 डेज, बिकॉज यहाँ पे स्मार्ट टिप्स, अमेजिंग सेशंस, 1.5 डे प्लान, डूज एंड डोंट, सारी चीजें मैं यहाँ पे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। अमेजिंग एक्टिविटीज, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, इसके साथ साथ व्हेन यू सी सो मेनी अदर स्टूडेंट्स अराउंड जिन्होंने भी अभी तक पढ़ाई नहीं की है, बट जब आप उनको देखते हो यार दैट स्टूडेंट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, दैट स्टूडेंट इज स्टडिंग सो मच, तो एक दूसरे को देख के जो एटमॉस्फेयर, जो यू नो वाइब क्रिएट होती है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। ऑल ऑफ दिस थिंग, डिटेल टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन, 8 to 10 सेशंस, मेरा पर्सनल गाइडेंस इज अवेलेबल जस्ट एट ₹1599। जल्दी इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे, लिमिटेड सीट्स लेने वाले मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, गो एंड चेक इट आउट। फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स मेरा 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रही हूँ। द बॉटम लाइन इज बेटा आपको मेक श्योर करना है जो भी टेस्ट सीरीज बाय की है, गिव द टेस्ट एंड गिव द टेस्ट विद अ पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड द गैप्स इन योर प्रिपरेशंस, नॉट विद द पर्सपेक्टिव टू गेट गुड मार्क्स। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। स्टेप नंबर 5, बेटा देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, सपोज आज आपने ना एक चैप्टर के लिए बहुत मेहनत की, जी जान लगा दी उस चैप्टर के लिए, नेक्स्ट डे अगर आपको उस चैप्टर में से एक सेंटेंस भी अगर याद नहीं आता है तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको क्या लगता है यार कल इतनी मेहनत की और वो भी याद नहीं आ रहा है, मुझे क्या ही याद आ जाएगा एग्जामिनेशन में, इतना वास्ट सिलेबस है। तो कॉन्फिडेंस इशू की वजह से काफी बार अपन नहीं पढ़ाई करते। इसका एक हैक है, एट द एंड ऑफ एवरी डे आपको 1 घंटा रिजर्व रखना है कंपल्सरी फॉर रिविजन, कि मैंने जो दिन भर में किया था उसको मुझे रिवाइज करना है, मैंने जो कल किया था उसको मुझे रिवाइज करना है, मैंने जो परसों किया था उतना मुझे रिवाइज करना है। तो अप टू 3 डेज का आपको रिवीजन टारगेट रखना है। सिर्फ इतना भी करोगे ना, दैट इज गोइंग टू गिव यू ड्राइव, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। यार जो किया है मुझे वो तो याद आ रहा है, यू नो दैट ऑटोमेटिक क्रिएट्स दैट कंपाउंडिंग इफेक्ट कि नहीं जो कर रही हूँ वो तो राइट डायरेक्शन में कर रही हूँ। तो ये 1 घंटा इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट डायरेक्शन टू योर स्टडीज एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट कॉन्फिडेंस। सो आप भले एक चैप्टर कम करो लेकिन 1 घंटा कंपल्सरी आपको रिविजन के लिए रिजर्व रखना ही रखना है। स्टेप नंबर 6, बेटा यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज आपको रात को 2 बजे, 4 बजे या 5 बजे, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू बेड अंटिल आई अचीव द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। बेटा आप कितनी बार देखते हो ना, अगर दिन भर पढ़ाई नहीं भी की, बुक्स के सामने सिर्फ बैठे हो तो भी टायर्ड फील करते हो, तो भी ओवरवेल्म्ड फील करते हो, नर्वस फील करते हो, गिल्टी फील करते हो, एंशियस फील करते हो, रात को नींद नहीं आती, फिर नेक्स्ट डे उस ट्रॉमा में नींद नहीं आती है, रात भर नहीं सोए, हेडेक हो रहा है, एसिडिटी हो गई है, दिस दैट। ऐसे करते करते स्टडिंग इज गोइंग टू क्रिएट सैटिस्फैक्शन, नॉट स्टडिंग इज गोइंग टू क्रिएट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो बेटा क्यों खुद के दिमाग को अननेसेसरी पीस ऑफ माइंड नहीं दे रहे हो? पीस ऑफ माइंड एक ही चीज से अभी क्रिएट होने वाला है, बाय अचीविंग द टारगेट्स ऑफ द डे। भले ही 4 घंटे सो, बट अगर ये माइंडसेट अपना दिमाग फ्रेश रहता है ना, ऑटोमेटिकली आप पढ़ाई भी कर पाते हो और आपका पूरा हेल्थ ही ठीक रहता है। सो अभी एक ही फंडामेंटल ध्यान में रखो, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू बेड अंटिल आई अचीव द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। एंड द 7th स्टेप इज डोंट चेज एनी मोटिवेशन, कि यार मैं मोटिवेटेड फील करूंगी, मैं चार्ज्ड अप फील करूंगी, मेरे सर्कमस्टांसेस कब ठीक रहेंगे। डोंट वेट फॉर दैट
पिक्चर परफेक्ट डे और पिक्चर परफेक्ट मोमेंट. दिस इज द राइट टाइम. सर्कमस्टांसेस अगर एग्जाम के 10 दिन पहले ठीक हो गए तो मैं क्या तब पढ़ाई करूंगी क्या? दिस इज द राइट टाइम. आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर मोटिवेशन. आई एम गोइंग टू बी डिसिप्लिन एंड आई विल अचीव द टारगेट्स ऑफ द डे, अपकमिंग डे. ठीक है, बस ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करो. मजा ले किसी की कि आपको फेल कर सके. डू दिस फॉर द नेक्स्ट 3 days. तीसरे दिन आपको आके मुझे यहाँ पे कमेंट करना है कि कैसे रहे आपके 3 days. एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड सी द चेंज इन योर प्रिपरेशन लेवल्स. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. टेक केयर.